नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन अपराधी हत्या जैसे अपराध कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों किसान की हुई हत्या के बाद नवगछिया पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 4 दिनों में 21 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 9 अपराधियों की गिरफ्तारी गुरुवार को की गई। साथ ही पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नवगछिया पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसपी ने कहा कि क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 22 साल से फरार चल रहे अपराधी को भी नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कुल 21 गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है विभिन्न शीर्षों में, और एक देसी पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किया है। ये पिछले 3 दिनों के हैं। और 7 लीटर देसी और 204 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। और कल का जो गिरफ्तारी है, कल का जिसमें हमने 21 कहा, उसमें 9 कल गिरफ्तारी हुई है। जिसमें से कि आपका भिन्न थानों का गोपालपुर थाने में 3 अरेस्टिंग हुआ, 4 अरेस्टिंग गोपालपुर थाने से 4 अरेस्टिंग हुआ है। उसी प्रकार अब खड़ीक से 4 अरेस्टिंग हुआ है, और परबत्ता से भी 1 अरेस्टिंग हुआ है। इस तरह कुल 9 गिरफ्तारी केवल कल हुआ है। और 7 वाहनों से हम लोगों ने 6000 फाइन भी कलेक्ट किया है। गिरफ्तारी देखिए, जो खड़ीक से हुआ है वो वारंट था, जो 4 गिरफ्तार खड़ीक जो वारंट था, और जो परबत्ता ने किया वो भी वारंटी था, कोर्ट से निकला हुआ वारंट था, उसका तामिला किया गया। गोपालपुर में एक शराब पीने के मामले में है, दूसरा चोरी और गबन के मामले में है, और तीसरा मारपीट के मामले में, और 7 वाहनों से 6000 फाइन। इसके अलावा कल झंडापुर का 62/21 केस नंबर है, धारा 376, 511, 8 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम सजा और 10,000 रुपये जुर्माना सुनाया गया है। और जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह का एडिशनल सजा दिया गया है। विकेश कुमार दास उर्फ मुखिया केसर महेश दास, ये झंडापुर का मामला है। कब का ऐसा? ये केस है 14 फरवरी 21 को है केस हुआ। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भतोड़िया टूटा पुल के समीप गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने ट्रक चालक से मारपीट कर रुपए छीन लिए। मामले को लेकर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह लोडेड ट्रक को लेकर मुजफ्फरपुर से दरियापुर की ओर जा रहा था। इसी बीच सुबह के करीब 6 बजे भतोड़िया टूटा पुल के समीप कुछ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर पैसे छीन लिए और भाग गए। ट्रक चालक ने बताया कि जब वह 9 बजे ट्रक खाली कर वापस मुजफ्फरपुर जा रहा था, इसी बीच कंजिया बाईपास चौक के समीप 4 अपराधी आकर उसके साथ मारपीट करने लगे। साथ ही ट्रैक्टर में धक्का मारने का झूठा इल्जाम लगाकर उससे पैसे मांगने लगे। वहीं मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को पकड़कर मधुसूदनपुर थाना को सौंप दिया। इधर मधुसूदनपुर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की लिखित शिकायत नहीं मिली है। लिखित शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि मुजफ्फरपुर से हम मोटे कुरकुरे लेके आए थे, दरियापुर का माल था। सुबह में 6 बजे करीब में हम मोड़ पर रुके, 4 दुकान से पूछे, पता उता लगा के बोले आदमी कि यही आगे में ही 5-6 किलोमीटर आगे में चले चाहिए। उसका मोड़ से जैसे 2-3 किलोमीटर आगे तो हरा रंग का अपाची था, एक तो सौंडे जैसा मोटा करके लड़का था, उसका एक तो पतला लंबा करके था। उसके बाद मेरे को घेर लिया। घेरने के बाद उसके बाद फटाफटी करके जो पैसा था छीन लिया। वहाँ पर 2-3 आदमी था, उसको हम पार्टी को भी फ़ोन किए कि सर ऐसा बात हमको मार रहा है, तो आइए आप लोग। तो वो भी अब डर से काहे नहीं है। उसके बाद पार्टी का पार्टी खाली उली हो गया, पैसा था आपको पैसा नहीं, तो पार्टी बोले भैया हमको पैसा चाहे ना, 2 बिस्कुट दे दीजिए। तो पार्ले बोले नहीं, चलिए खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद वो हम बोले हम लोग को पन्नी में करके बांध के 2 रोटी दे दीजिए। तो बेचारे 4 रोटी इतना भुजिया करके और 2 पार्ले जी दे दिए कि लीजिए खा ले। तो मोड़ पर चढ़ के, हाईवे पर चढ़ के बहुत देर से कहाँ पे आपके साथ मारपीट हुआ? ये मोड़ पर, कौन मोड़ बोलता है, कंझा में? हाँ, वही मोड़ पर खड़े हुए। टायर दुकान होटल है छोटा सा, उसी के पास में। उसके बाद 4 लड़का आया, पीछे गेट खोला, ऊपर दन मारने लगा स्टीयरिंग पर।
उसमें कुछ नहीं, हम यहीं चौक पर ड्यूटी में है, 112 में मेरा पोस्टेड है अभी। जी सर। ये अरबी 8 में है, तो हम यहीं पर थे तो एक ट्रक वाले थे, हाफ डाला वाले, उसके साथ कुछ लड़का लोग उसके साथ मारपीट कर रहा था। हम गए, फिर इसमें पूछे तो पता चला, बोला कि इसके शोल में धक्का लग गया, इसके चलते हुए इससे दोनों अझुरा गया आपस में। तो हम फिर जा करके इस दोनों को समझौता कराया, उसका समझा करा के फिर हम बड़ा बाबू मसूरनपुर उसको फ़ोन किए। उसके बाद गश्ती गाड़ी आया, तो गाड़ी ट्रक वाले को और जो ट्रैक्टर वाले को जिसको धक्का, दोनों को हम थाना पर भेज दिए। इस तरह का कोई भागलपुर नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार को काली पूजा को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की। वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी काली पूजा धूमधाम से की जाएगी। बैठक में मेला व्यवस्था और विसर्जन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नाथनगर काली पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। समाज सेवी पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल से सादे तरीके से काली पूजा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार समिति ने भव्य रूप से काली पूजा के आयोजन का निर्णय लिया है। बैठक में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के उपाध्यक्ष भवेश यादव, आर.के. लाल, प्रोफेसर शिवशंकर सिन्हा, अमरकांत मंडल, महामंत्री देवाशीष बैनर्जी, उप महामंत्री अशोक राय, मेड़पति अजय सिंह समेत सभी सदस्यों और मेड़पतियों ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर उपेंद्र प्रसाद, श्याम ताती, लखन खटीक, मन्नू सिंह, अजीत कुमार, राम नरेश कुशवाहा समेत पूजा समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थे। काली पूजा हो या छठ, आप सबके सहयोग से, मेड़पति के सहयोग से, हमारे जितने भी मेड़पति आए और हमारे इस टीम के पूजा समिति के जो स्तंभ है, जो एसडीओ साहब हो कि थाना हो, जिलाधिकारी महोदय के पास जो मामला को उठाता है, समस्या बहुत। हमारे पीपरपौती और हमारे राजपूत टोला के मन्नू भाई ने कहा, एसडीओ साहब के यहाँ मीटिंग में पूजा समिति आपको खबर करेगी, आप भी अपना बात उठाइए। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी बैठक होगी, आप अपना मामला को हम सब ले चलेंगे। अमरकांत भाई के थ्रू आपको सूचना होगा। हम सब जब रोड पर निकलते हैं तो पूजा समिति आपके लिए पूरा हमारा टीम, लाइट की व्यवस्था हो, माइक की व्यवस्था हो, पंडाल की व्यवस्था हो, या हमारे चौक से हो, चाहे हम सब घाट पर लाइट की व्यवस्था हो, हम सब पूजा समिति शांति सद्भाव भाईचारा से 1983 से आपके सेवा में सदा। हमारे जब मेड़पति वहां से निकलते हैं तो पूजा समिति उनका भरपूर सहयोग करती है। सारे हमारे काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या छठ पूजा हो, सारे लोगों का हम सब वेलकम करते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब वैसे लोगों को मिलना शुरू हो गया है जो पैसे के अभाव में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त तिल मरने को मजबूर थे। इस योजना का सबसे सुखद परिणाम तब सामने आया जब पूर्वी बिहार के पहले किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमाद्री शंकर ने भागलपुर में किडनी रोग से ग्रसित कुछ गरीब मरीजों का इलाज अपने आश्रय नर्सिंग होम में निःशुल्क किया। वहीं तिलकामांझी हटिया रोड स्थित आश्रय नर्सिंग होम एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब बड़े पैमाने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का फ्री में इलाज होने लगा है। यहाँ आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत मरीजों का आधुनिक मशीन से डायलिसिस किया जाता है। अब तक अपने हॉस्पिटल में हजारों लोगों के किडनी का सफल डायलिसिस कर चुके किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमाद्री शंकर ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना गरीब तबके के लिए वरदान साबित हो रही है और सरकार की इस योजना का लाभ लोगों को उठाना चाहिए। वहीं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमाद्री शंकर ने बताया कि उनके आश्रय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे आयुष्मान लेने का सोच ये था कि यहाँ पे बहुत ही पेशेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डायलिसिस मतलब क्वालिटी डायलिसिस। जैसे कि हमारे यूनिट में जो है हमने जो मशीन्स रखी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मतलब बढ़िया मशीन्स। और डायलिसिस के लिए जो चाहिए होता है एक अच्छा वाटर सप्लाई, आरओ यूनिट जिसको कहते हैं हम, तो वो हमारे पास जो है वो भागलपुर में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान लेने का ये था कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी डायलिसिस सेवा उनको वो डायलिसिस मिले, तो इसलिए हमने आयुष्मान लिया जिसके अंतर्गत पेशेंट को फ्री में डायलिसिस मिलेगा, यानी पेशेंट से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस ये है कि आपको आपका एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए और उसको आके आपको रजिस्टर कराना है और फिर आपका डायलिसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए मैं ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ। अभी तक कितने लोगों का डायलिसिस हुआ है सर यहाँ पर? बिना आयुष्मान के तो बहुत, अभी तो इस यूनिट को स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट हमने लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुआ था पिछले, और तभी से लेके हमको लगता है हर महीने हम अच्छे खासी डायलिसिस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऑलमोस्ट महीने का 300 डायलिसिस हो जाता है यहाँ पे। तो उसको और बढ़ाना है हमें, आयुष्मान के अंतर्गत पीपल को, मतलब लोगों को लेना है, तो इसलिए हमने ये फैसिलिटी स्टार्ट किया है यहाँ पे। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ कुलपति की ये शिष्टाचार भेंट थी। कुलपति ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचनाओं से अवगत कराया। वीसी ने शिक्षा मंत्री से कहा कि टीएमयू में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई छात्रावास और बिल्डिंग वर्षों से अर्धनिर्मित पड़े हुए हैं, जिनमें कई महिला छात्रावास भी शामिल है। विश्वविद्यालय के विकास के लिए उन सभी अधूरे कामों को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास को लेकर भी चर्चा की। कुलपति ने टीएमयू और एमयू से जुड़े समस्याओं को भी शिक्षा मंत्री के सामने रखा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कुलपति को आश्वस्त किया कि जल्द ही सरकार विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचनाओं और समस्याओं का निदान करेगी। इधर टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शिक्षा मंत्री को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया। भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल में शुक्रवार को 30वां जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डीएन चौधरी, सुषमा हेम्ब्रम, प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर पवन किशोर एवं सुनील अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला समन्वयक डॉक्टर पवन किशोर शरण ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पीजी जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डीएन चौधरी ने बाल विकास कांग्रेस के तकनीकी एवं शैक्षणिक पहलू को बताते हुए समस्त बाल वैज्ञानिकों को परियोजना प्रस्तुतिकरण के संबंध में जानकारी दी, जबकि विद्यालय की प्रिंसिपल ने समस्त प्रतिभागियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। मौके पर मनीष कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बाल विज्ञान कांग्रेस जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता है और यह जिला से लेकर राज्य स्तर तक और फिर राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें जो बाल वैज्ञानिक चुने जाते हैं उनकी प्रतिभा का अवलोकन होता है और उन्हें सर्टिफिकेट्स और मेडल दिए जाते हैं। यह एक प्रकार की श्रृंखला है बाल वैज्ञानिकों के बीच में विज्ञान को बढ़ावा देना, उनको नेतृत्व प्रदान करना और उनको राष्ट्रीय स्तर पर क्षितिज और मंच प्रदान करना, ताकि बच्चे भी वैज्ञानिक बन सके, उनकी प्रतिभा का निर्माण हो सके। 30वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान का आयोजन आज हो रहा है। तो इसमें हम लोग एक विषय का चुनाव करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक कार्यक्रम होता है, जिला स्तर फिर राज्य स्तर फिर, तो अभी सभी जगह जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। और इसमें सबसे पहले पहली कड़ी में हम लोग टीचर शिक्षकों को बच्चों से कैसे प्रोजेक्ट को तैयार करना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 2 महीना पहले दिए गए थे 22 जुलाई। उसके बाद आज ये जिला स्तर बच्चों अपना प्रोजेक्ट बना के आज यहाँ आए हैं। तो इसमें मॉडल बेस्ड नहीं है, इसमें सर्वे और एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो कि जितने लोग 2 महीना में जो मेहनत की है उसको आज अपना वो पेश कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें जैसे वैज्ञानिक पद्धति जो है, जैसे शॉर्ट पीएचडी, उस तरह का लोग अपना प्रोजेक्ट लिख के आते हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, उसको अपने विचारों से वो अपना प्रकट करते हैं। सनहौला प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भिरौंदा के शिक्षक अर्जुन केसरी द्वारा बच्चों को गीत के माध्यम से दैनिक दिनचर्या और स्वच्छता के महत्व को बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
शिक्षक अर्जुन केसरी बच्चों को खेल व गतिविधि के माध्यम से कभी गणित तो कभी पर्यावरण और कभी हिंदी का पाठ पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चारों तरफ इनकी प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि अर्जुन केसरी राज्य स्तर पर प्रशिक्षित चहक प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर हैं। उनके द्वारा ABCDEFG घर से निकले पापा जी गीत के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट सिखाने का अंदाज काफी अनोखा है। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा गीत के माध्यम से बच्चों को संख्या ज्ञान और घटाव संक्रिया को समझाया जाता है, जबकि क से कबूतर उड़ रहा है गीत के माध्यम से अक्षर ज्ञान, गीत के माध्यम से अंगों के नाम और उसके कार्य गतिविधि बच्चे आनंदनीय माहौल में सीखते हैं। शिक्षक के इस अंदाज से बच्चे भी उनसे काफी जुड़े हुए होते हैं और बच्चे विद्यालय में चहकते हुए नजर आते हैं। शुक्रवार को छात्रा सपना कुमारी और छात्र आदित्य राज द्वारा शिक्षक के रूप में नृत्य एवं गीत के माध्यम से बच्चों को हिंदी के कई कविताओं का पाठ कराया गया। बड़ा को शीश नवाता है, बड़ा को शीश नवाता है, शौच से आकर हाथ है मलता, आँखों पर पानी छिटता है, देह पर साबुन रगड़ रगड़ कर, देह पर साबुन रगड़ रगड़ कर मल मल खूब नहाता है जी। घर से निकले पापा जी, ABCDEFG घर से निकले पापा जी, HIJKLMN मम्मी बोली ले लो पेन, भागलपुर सनहौला अंतर्गत अरार के आदर्श कलादर मध्य विद्यालय में शुक्रवार को प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह के द्वारा 8वीं कक्षा की छात्रा खुशी कुमारी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापिका का दायित्व सौंपा गया, जबकि 7वीं कक्षा के छात्र प्रकृति झा को उप प्रधानाध्यापक बनाया गया। साथ ही बाल संसद एवं मीना मंच के सभी सदस्यों को वर्ग संचालन का कार्य सौंपा गया। सभी ने अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से किया। वहीं शिक्षकों ने मिलकर नई प्रधानाध्यापिका के दिशा निर्देश के अनुसार पठन पाठन का कार्य संपादित करने में सहयोग किया।